सहारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। आज हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम में पाकिस्तान को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान साजिशें रच रहा है और इन साजिशों को रचने के लिए किन किन तरीके से हथकंडे अपना रहा है, देखेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। पाकिस्तान के आतंकियों की नई स्ट्रेटेजी। ड्रोन से पंजाब में गिरा रहे ड्रग्स हथियार। सड़क के रास्ते कश्मीर भेज रहे टेररिस्ट। बीएसएफ का दम, ड्रोन साजिश बेदम। आखिर क्या है पाक की ड्रोन साजिश? तो भारतीय सुरक्षा बलों से बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान कई दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और ड्रग्स तस्करी बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके ईजाद करता रहा है। जब जमीन से अपने मंसूबे अंजाम देने में नाकाम रहा तो अब वो हवा के रास्ते साजिश रच रहा है। और अब सुरक्षा एजेंसियों को हाल ही में ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चला है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने रणनीति बदल ली है। और वह रणनीति क्या है, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद अब पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सड़क मार्ग से भेजा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को हाल में ऐसे सबूत मिले हैं, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के आतंकियों ने रणनीति बदल दी है। खुफिया एजेंसियों ने पिछले महीने इस रूट पर अलर्ट जारी किया था और ऐसे संदेह है कि ड्रोन के जरिए सीमा में प्रवेश करने वाली ऐसी खेप को पंजाब के रास्ते कश्मीर ले जाया जा रहा है। शिक्षक को ड्रग्स के साथ किया गया था गिरफ्तार। कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक शिक्षक को करीब 5 किलोग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। एक और घटना में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स पकड़ी थी जो पंजाब से जम्मू कश्मीर पहुंचाई गई थी और इसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही जम्मू पुलिस ने पंजाब से लाई गई 7 किलोग्राम ड्रग्स के साथ एक दंपत्ति को भी गिरफ्तार किया था। पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले हाईवे से ड्रग्स की सप्लाई। अधिकारियों के अनुसार पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले हाईवे पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी जाने वाली और जम्मू कश्मीर में अलग अलग लोगों को दी जाने वाली ऐसी खेपों की आवाजाही देखी गई है। इसके संदर्भ में पंजाब पुलिस ने पठानकोट से लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य को पकड़ा था जो कश्मीर भागने की फिराक में था। इससे कुछ दिन पहले भी पंजाब के सरहदी इलाके में ड्रोन आया और वापस जाने में सफल तो हुआ, लेकिन बीएसएफ के सतर्क जवानों ने सर्च के दौरान ड्रोन से फेंकी हेरोइन की खेप को जब्त कर लिया था। उस समय उस जब्त की गई खेप की कीमत तकरीबन 17 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके बाद बीएसएफ की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार यह ड्रोन मूवमेंट तरन तारण के सरहदी गांव कालिया में देखने को मिला था। रात के समय जब बीएसएफ के जवान सरहद पर थे, उसी वक्त ड्रोन की आवाज सुनाई थी। ड्रोन की आवाज की तरफ फायर तो किया गया था, लेकिन ड्रोन भागने में सफल रहा। उस समय बीएसएफ के जवानों ने इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को दे दी थी। उसी समय एक और घटना में खेत में उन्हें एक पीला पैकेट मिला था जिस पर रस्सी का हुक बनाया गया था ताकि ड्रोन से उसे फेंकने में आसानी हो। जब पैकेट को जांच के बाद खोला गया तो उसमें से करीब 2.5 किलो हेरोइन की खेप बरामद की गई थी। हमें पूरा भरोसा था कि ड्रोन को गोली हिट की है, तो मॉर्निंग में हमने और रात को भी हमने सर्च अभियान चलाया, सारे एरिया को हमने कॉर्डन किया और मॉर्निंग में हमें पता लगा कि ड्रोन यहाँ पे गिरा हुआ है। इसके सर और भी कोई ड्रोन था कि सर एक ही था? नहीं, एक ही ड्रोन था जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन। कोई सर हथियार चोर कुछ बरामद हुए हो? अभी तक कोई बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सर्च जारी है। पिछले एक महीने में कई ड्रोन बने निशाना। बीते एक महीने में ड्रोन मूवमेंट काफी अधिक देखने को मिल रहा है। हर दूसरे दिन पाकिस्तानी सरहद से ड्रोन भारतीय सरहद में आ रहा है।
बीएसएफ की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 1 महीने में तकरीबन 8 ड्रोन बीएसएफ की गोली का निशाना बने हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में बैठे तस्कर लगातार हेरोइन की खेप भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पिछले कुछ वक्त से लगातार पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार ही नहीं बल्कि ड्रग्स की सप्लाई कर कश्मीर के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो देश के लिए घातक होता जा रहा है। हथियार से लेकर ड्रग सप्लाई, बैकडोर से आतंक की दस्तक। 2020 के बाद ड्रोन द्वारा हथियारों के सप्लाई के कई मामले सामने आए। सूत्रों के मुताबिक 2020 में 79, 2021 में 109 और 2022 में अब तक 266 से अधिक ड्रोन फ्लाइट देखे गए हैं। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के सांबा में एक ड्रोन गिराई गई खेप पकड़ी गई। इसमें आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, 2 चाइनीज पिस्टल और 5 लाख रुपए कैश मिले थे। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में सुरक्षा बलों ने ड्रोन से 2 AK-47 राइफलें, 1 चाइनीज पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया था। एक और घटना में भी जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक OGW के घर से 2 AK-47 राइफलें, 2 पिस्टल और 1 लाख रुपए नकद बरामद हुआ था। आर्मी सूत्रों के मुताबिक हथियारों को लेने के लिए पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW कहा जाता है। हथियार मिलते ही ये ओवरग्राउंड वर्कर्स उसे लेकर अपने निर्धारित इलाके में चले जाते हैं, जिसे आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। जुलाई 2022 को भी जम्मू के कंचक इलाके में सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को मार गिराया था। ड्रोन से 5 किलो बेहद खतरनाक विस्फोटक बरामद हुआ था, जो किसी भी बड़े हमले को अंजाम देने के मंसूबे से भेजा गया था। मई 2022 को जम्मू कश्मीर के राजबाग इलाके में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। उस समय ड्रोन से 7 मैग्नेटिक बम और 7 ग्रेनेड बरामद किए गए थे। पाकिस्तान के पास कई ऐसे आधुनिक ड्रोन हैं जो करीब 20 से 25 किलो वजन को 15 किलोमीटर दूर तक ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रग्स की सप्लाई कर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ड्रोन द्वारा लाए गए ड्रग्स के पैकेज OGW घाटी में ले जाते हैं और वहां के नौजवानों को बेचते हैं और ड्रग्स की बिक्री से जो पैसे मिलते हैं उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह पाकिस्तान ड्रोन द्वारा लाए गए ड्रग्स से न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि कश्मीर की आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है। साथ ही चिंता की बात यह है कि ड्रग्स के एडिक्ट होने से कई नौजवान आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। कैसे होती है ड्रोन से हथियार सप्लाई? आर्मी सूत्रों का दावा है कि ये एक्शन बॉर्डर पर स्थित लॉन्च पैड से किया जाता है। लॉन्च पैड पर पाकिस्तानी सेना द्वारा हथियार और ग्रेनेड के पैकेज को ड्रोन से अटैच किया जाता है। फिर इन ड्रोनों को सीमा पार जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। आकार में छोटे होने की वजह से ड्रोन न ही रडार की पकड़ में आते हैं और न ही ये जमीन से दिख पाते हैं। यही वजह है कि कभी कभी इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लॉन्च पैड से उड़ान भरने के बाद ड्रोन को रिमोट कंट्रोल द्वारा सीमा पार ले जाया जाता है। वहां पर पहले से निर्धारित जगह पर पहुंचाने के बाद ये ड्रोन अपने पेलोड को, जिसमें हथियार और ग्रेनेड होते हैं, ड्रॉप कर देता है। छोटे साइज और कम शोर वाले इंजन से बना ड्रोन रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता, जिस वजह से हमले के लिए कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल करना आसान और अनुकूल भी है। जैसा कि आजकल ड्रोन का इस्तेमाल दुनिया के सभी देश कर रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में भी आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि छोटे ड्रोन में भी 8 इंजन हैं और वो 227 किलो तक पेलोड उठा सकते हैं। उनकी गति 129 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और उन्हें 16 किलोमीटर रेंज में रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जा सकता है। तेज स्पीड सिर्फ बड़े ड्रोन में नहीं है, बल्कि छोटे एरियल ड्रोन में भी 3 से 5 मिनट की फ्लाइट में 129 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकते हैं। ड्रोन जमीन पर चलने के साथ उड़ सकते हैं और वो अंडर वाटर आगे बढ़कर फिर से फ्लाइट मोड में भी आ सकते हैं। जैसा कि खुले मार्केट में सस्ते ड्रोन मौजूद हैं,
और ये काम वजन की चीजें ले जाने में सक्षम भी है। इसे चलाने के लिए कोई बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है और इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, जिस वजह से ये आतंकवादियों के लिए एक आसान और किफायती विकल्प बन जाता है और आतंकियों को ड्रोन लॉन्च करने के लिए किसी सुरक्षा एजेंसी से अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं होती। तो इन सबके अलावा पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान भारत की शांति को भंग करने में लगा हुआ है तो पंजाब के लिए नई साजिश रच रहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान पंजाब में गैंगस्टरों का एक हाइब्रिड मॉड्यूल बनाने की योजना तैयार कर रहा है, जिसके जरिए वह राज्य में गैंगस्टरों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, जिससे भारत को अस्थिर किया जा सके। पाकिस्तान पंजाब में आतंकी गतिविधियों के लिए रच रहा है खतरनाक षड्यंत्र। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान कश्मीर की तर्ज पर पंजाब में एक हाइब्रिड मॉड्यूल बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें हाइब्रिड आतंकवादियों का उपयोग करके टारगेट किलिंग को अंजाम देने, इलाके में दूसरे आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। सूत्रों ने कहा है कि पंजाब के लिए इस नए हाइब्रिड मॉड्यूल के लिए पाकिस्तान अलग अलग आतंकवादियों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन ड्रॉपिंग में बढ़ोतरी की है, जिसमें हथियार, ड्रग्स और कैश शामिल है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में पंजाब में गैंगस्टर गतिविधियां भी बढ़ गई हैं, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई है। सिद्धू मूसेवाला मामले में गैंगस्टरों के मिले जुले होने के साथ साथ फरीदकोट हत्याकांड और अमृतसर में शिवसेना नेता की हत्या में सामने आए खालिस्तानी लिंक राज्य में बढ़ती गैंगस्टर और खालिस्तानी गतिविधियों को दिखाते हैं। नई तकनीक पर काम कर रहा है सीमा सुरक्षा बल। अधिकारियों ने कहा है कि ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद गिराने के लिए ड्रोन की आवाजाही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। वहीं बीएसएफ के पश्चिमी कमान के अतिरिक्त डीजी राम शास्त्री का कहना है कि सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप से पिछले 2 महीने में एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से ऐसी घटनाओं में कमी आई है। इसके अलावा अतिरिक्त डीजी राम शास्त्री ने कहा है कि सीमा पार के तत्व हमेशा घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से सीमा पर कड़ा नियंत्रण किया जा रहा है। वे नई तकनीकों को खोजने की कोशिश करते हैं और ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए विशेष रूप से ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण ड्रोन को डिटेक्ट करना मुश्किल रहता है, बावजूद इसके बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है और सीमा सुरक्षा बल नई तकनीक पर भी काम कर रहा है, जिससे ड्रोन की गतिविधियों को पूरी तरह से जल्द रोका जा सकेगा। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।